गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के चैनल ग्रहवाणी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, एक मन में विचार हुआ कि ग्रहवाणी चैनल में सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष विषयक जानकारी आपको दूंगा। धर्म, अध्यात्म, वेद, शास्त्र, पुराणों की जो जानकारी है, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, सनातन धर्म के जो व्रत और त्यौहार हैं, जो पाप मुक्ति के लिए किए जाते हैं, जो सुख शांति के लिए किए जाते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, ऐसे सभी धर्म विषयक जिज्ञासाओं की जानकारी ज्ञानवाणी नामक चैनल में दूंगा, जो मैंने कल रामनवमी में प्रारंभ किया है। बहनों भाइयों, ज़्यादातर बल्कि कई लोगों ने मुझे कहा कि गुरुजी आपका एक वीडियो जिसमें आपने बताया था कि घर में प्रेत शक्ति होने के कारण कैसे आपने उस प्रेत शक्ति से अपने आप को बचाया, उस वीडियो की आवाज़ चली गई है। तो बहुत शार्ट में उसको मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। मेरे इस ज्ञानवाणी चैनल को भी देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसमें धर्म विषयक, अध्यात्म विषयक बड़ी अच्छी जानकारियाँ, व्रत त्यौहार से संबंधित अच्छी जानकारियाँ, प्रेरक विचार इत्यादि सब कुछ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, तथ्यपरक बातें बताई जाएंगी, कपोल कल्पित बातें नहीं बताई जाएंगी। बहनों भाइयों, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, तब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया था, तो एक कमरा मुझे किराए पे मिला, जो मुझे सस्ता मिला था। मार्केट रेट जो चल रहा था उससे सस्ता मुझे वो मकान किराए पे मिला। मैं दिन भर सामान अपना वहाँ सजाता रहा, और रात में जब मैं सोया तो मैं देखता क्या हूँ, उस 2 कमरे के मकान में 3 दरवाजे थे। मैं रात में सो रहा था, दरवाजे बंद करके सो रहा था। अचानक क्या हुआ कि तीनों दरवाजे अपने आप खुल गए और एक स्त्री चली आ रही है। अब मैं सपने में देख रहा हूं, या यूं कहें कि प्रत्यक्ष देख रहा हूं, क्योंकि जब दरवाजे खट से खुले तो मेरी आंखें खुल गई थी। वो स्त्री एक छाया के रूप में थी, मेरे पास आई। उसने मेरे बिल्कुल जहां मैं लेटा था, मेरे चेहरे के ऊपर अपना चेहरा करते हुए मुझे गौर से देखने लगी। मेरी एकदम से मेरी जो अचेतनावस्था थी, सुसुप्त अवस्था थी, वो मेरी तुरंत मैंने उठ करके देखा तो वहाँ कोई नहीं था, दरवाजे भी बंद थे। थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की और उसके बाद फिर मैं लेटा, तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि मैं जहाँ लेटा हूँ, लेटे लेटे वो स्त्री आई और मेरे शरीर में समा गई। मेरा जो शरीर है वो स्त्री का मुझे महसूस होने लगा, और इतने में एक व्यक्ति ने आकर के मेरी गर्दन दबा दी। और तब तक दबाता चला गया, जब कोई मर जाता है, जैसे किसी की कोई गर्दन दबावे वो मर जाए, तो यहाँ मर नहीं गया था मैं, बल्कि मैं इस सारी जो अवस्था थी उससे बाहर आ गया था। अगले दिन सुबह मैं बाहर गया, कुछ दैनिक सामान खरीदने के लिए मैं पास की एक दुकान में गया। तो दुकानदार ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप आए हैं क्या उस कमरे में? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले रात में वहीं रुके थे? मैंने कहा जी। तो उसने कहा कि कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? अब मुझे दिक्कत हुई थी तो स्वाभाविक मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं। शायद उसने पड़ोस के नाते बताना नहीं उचित समझा, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी थी, उस घर में जो प्रेत बाधा मैंने देखी थी, अब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, कोई प्रकांड विद्वान तो था नहीं, तो मैंने एक उपाय अपनी तरफ से किया
और वो उपाय कभी भी फेल नहीं होता, ये अब महसूस कर रहा हूँ मैं। उस समय तो जो मैंने महसूस किया था वो तो सत्य था ही, और उसके बाद मैंने इस प्रयोग को बहुत लोगों को बताया भी, और घर की प्रेत बाधा दूर हो गई। मेरे पास एक ऑडियो प्लेयर था, ऑटो रिवर्स का था। तो मैंने क्या किया कि सुंदरकांड और हनुमान जी के भजन हरिओम शरण जी महाराज के गाए हुए मैं इस कैसेट को लगा देता था, और वो कैसेट रिवर्स होकर के 24 घंटे बजा करती थी। रात दिन मैं यूनिवर्सिटी चला जाता था और वो कैसेट बजा करती थी। उस जमाने में लाइट भी जल्दी नहीं जाती थी। इतना करने मात्र से दोबारा फिर मुझे कभी उस कमरे में, उस घर में प्रेत बाधा के दर्शन नहीं हुए। फिर मैंने एक दिन दुकानदार से पूछ लिया कि भाई साहब, आपने एक दिन पूछा था कि कोई परेशानी क्या है, कारण? तो उसने कहा कुछ नहीं भाई साहब, उस कमरे में एक महिला और उसका पति रहता था। पति ने अपने पत्नी की गर्दन दबा करके हत्या कर दी थी और भाग गया था। और जब 3 दिन बाद जब वहाँ बदबू उठी तो पुलिस आई, उसने ताला तोड़ा, तब उस महिला का शव बरामद हुआ था। इसलिए उस कमरे में प्रेत बाधा रहती थी। और आपके सिवा जितने भी लोग यहाँ आए हैं, दूसरे तीसरे दिन उन्होंने कमरा खाली कर दिया है। लेकिन आपको 1 महीना हो गया आप रह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई, मैंने जो उपाय करना था वो कर दिया है और ये घर प्रेत बाधा से मुक्त हो गया है। शास्त्रों में भी कहा गया कि 9 दिन तक अखंड रामचरितमानस का पाठ या अखंड गायत्री मंत्र का जप 9 दिन तक किसी प्रेत बाधा ग्रस्त मकान में करा दिया जाता है तो वह मकान प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। फिर कभी उस मकान में प्रेत बाधा का प्रभाव नहीं रहता है। और ये प्रत्यक्ष आप करके भी देख सकते हैं। आजकल ऑडियो सिस्टम है मोबाइल में, बशर्ते 24 घंटे चलना चाहिए, 9 दिन तक 24 घंटे। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं, इस दरख्वास्त के साथ, इस निवेदन के साथ कि ग्रहवाणी चैनल तो मेरा सब्सक्राइब करें ही आप, मेरे ज्ञानवाणी चैनल को आप जरूर देखें। जय माता की।